हेलो दोस्तों, आज का विषय है यीशु ने कहा जीवन की रोटी में व अध्ययन का भागी होने वाले सुसमाचार 6 अध्याय 48 पद। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई गलील के झील के पास से। वहाँ 5,000 की भीड़ थी और यीशु ने 5,000 की भीड़ को 5 रोटी 2 मछलियों से भोजन कराया। और उसके बाद यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने चले गए और वहाँ से सीधे कफरनहूम को आ गए। भीड़ को मालूम न था। भीड़ रोते हुए कफरनहूम में यीशु के पास आए और बोलने लगी, प्रभु तू यहाँ है, हम तुझको ढूंढ रहे थे। यीशु ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि तुमने आश्चर्य और अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर तृप्त हुए हो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, ना समान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो आनंद जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। दोस्तों, आज हम 2 प्रकार की रोटियों पर बात करेंगे। एक जो है जीवन की रोटी और एक संसारिक भौतिक रोटी, जिसको सारी दुनिया जिसके लिए परिश्रम करती है, हर एक गलत काम करती है, हर एक बुरे काम करती है, चोरी करती है और दोस्तों लूट मार छेड़छाड़ करती है और तब वो रोटी खाती है और दुख भरी कष्ट की रोटी खाते हैं और सारा जीवन कष्ट में रहता है। दोस्तों, इस संसारिक भोजन से हमको संसारिक जो है शरीर को जो है वो मिलता है, हमको ताकत मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर को शक्ति मिलती है। दोस्तों, और जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन की रोटी जो है और हमारे अंदर हमारे जीवन में 2 प्रकार का जो है मेरे प्रियो भाग है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। दोस्तों, शरीर तो जो है हमारे संसारिक भोजन वस्तु संसारिक चीज़ों से अर्थ से प्रसन्न और खुश होता है, लेकिन आत्मा की भोग का क्या? आत्मा क्या चीज़ है दोस्तों? हमारा जो जीवन है वो बाहरी नहीं है, परंतु अंदरूनी हमारा जीवन है। हमारा जो है जैसे हम शरीर को पर वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप शरीर को जो है आत्मा का वस्त्र कह सकते हैं। आपका जो शरीर है वो आत्मा का वस्त्र है। आत्मा के वस्त्रों को शरीर आत्मा का वस्त्र है। और दोस्तों, जैसे आप शरीर को अपने वस्त्रों को धोकर साबुन से साफ करते हैं, वैसे ही भोजन वस्तुओं से आपके शरीर को चमक मिलती है और ऊर्जा मिलती है, साफ सुथरे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपका जीवन शरीर में नहीं है, आपको जीवन आत्मा से मिलता है दोस्तों। और इस भोजन को खाकर बहुतों की आत्मा भूखी है, प्यासी है और वो भूख और प्यास में होकर दोस्तों उनकी आत्मा अंधकार में भटक रही है, अंधेरे में भटक रही है, गलत काम कर रही है, चोरी चकारी कर रही है और वो अंदर की भूख के चलते वो चिड़चिड़े हो रहे हैं और उनके जो है मार्ग गलत अपना ले रहे हैं, गलत रास्तों में चले जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन समाप्त हो जा रहा है और पाप में मरेंगे। मेरे प्रियो, उनको आनंद मृत्यु मिलेगी, न कि आग में डाले जाएंगे। लेकिन यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। दोस्तों, जैसे शरीर को रोटी से पोषण मिलता है और जो है कैल्शियम विटामिन मिलती है, मेरे प्रियो ऊर्जा मिलती है, वैसे ही आत्मा जो है क्या है, परमेश्वर के भजन से संतुष्ट होती है। आत्मा की जो भूख है वो परमेश्वर का भजन है, परमेश्वर की संगति है, परमेश्वर की स्तुति है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है संपूर्ण जो है संतुष्टि देते हैं। संपूर्ण जो है यीशु मसीह पूर्ण जो है आत्मा में जीवन देते हैं। मेरे प्रियो, यीशु पर जो विश्वास करते हैं वो आत्मिक तौर से फिर कभी भूखे नहीं होंगे और वो कभी प्यासे नहीं होंगे मेरे प्रियो। और उनकी आत्मा यीशु मसीह आत्मा में पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण तृप्ति देते हैं, आत्मिक आनंद और खुशी मिलती है। जो कोई यीशु की भक्ति करता है, जो कोई यीशु को रोटी की तरह अपनाता है, आत्मिक भोजन मेरे प्रियो, यीशु का नाम आत्मिक भोजन है। जब आप यीशु विश्वास करते हैं और आप जो है यीशु पर विश्वास करके उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना, उसका वचन पढ़ना शुरू करते हैं, मेरे प्रियो, आप में से विश्वास की एक जीवन की नदी बहने लगती है और आप बहुतों को भी भूख मिटा देते हैं। दोस्तों, आप कभी फिर भूखे और प्यासे नहीं होंगे, आपको किसी और को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, फिर आपका जो है जो जीवन होगा वो शांति में और आनंद तो जीवन होगा, आपके जीवन का अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस रोटी को खा करके यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे बाप दादे जमे में मन्ना खाए और वो मर गए क्योंकि वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी। ये वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी हुई परमेश्वर ने दी है, और जो वो इस रोटी को खाएगा वो आनंद तो काल तक नहीं मरेगा, परंतु
अंतिम दिन फिर वो जो है जी उठेगा। मेरे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप जो है अपने आप की आत्मा की भूख मिटे, आदि आप आत्मिक तौर से भूखे हैं, प्यासे हैं, यदि आप आत्मिक तौर से आप जो है भटक रहे हैं, तो आप यीशु पे विश्वास करिए और यीशु आपकी भूख मिटा सकता है और आपको भरपूरी का जीवन दे सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।